So in the last class, we have started mathematical functions which comes under math module. All right. Any doubt from the previous lecture? Any doubt from the previous lecture? If you have any doubt, हम डे बाय डे अगर अपने डाउट्स क्लियर कर लें तो फिर ये डाउट्स आगे नहीं जाएंगे. अभी बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे चल रही है. अभी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें देखनी है, तो वी आर इन स्टार्टिंग लेवल. तो मैथ इज अ मॉड्यूल विच कंटेन सम मैथमेटिकल फंक्शन. ऑल राइट. तो सबसे पहले हमको आइडियली स्टार्ट करना है. तो आइडियली को स्टार्ट करने के लिए सर्च में, या फिर हमने इसको पिन ऑलरेडी कर रखा है अपने स्टार्ट में, ये देखिए, दिस इज माय आइडियली. लेट मी स्टार्ट. क्लियर. अब यहां पर सबसे पहले अगर हमें मैथमेटिकल फंक्शन एग्जीक्यूट करना है तो हम इंपोर्ट करेंगे मैथ मॉड्यूल. नाउ math.sqrt, math.gcd, जो भी फंक्शंस हैं उन्हें हम लोग यूज कर लेंगे. अब ये मैथ थोड़ा बड़ा वर्ड है. आई डोंट वांट टू टाइप कंप्लीट मैथ. हम चाहते हैं सिर्फ हम लिखें m.sqrt, m.gcd. तो उसके लिए हमें लिखना होता है इंपोर्ट मैथ एज m. इसका मतलब है कि मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करो एज लेटर m. मतलब दिस इज कॉल्ड अ एलियास सिस्टम. यानी अब अगर हम इंटर करते हैं और कोई एरर नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि पूरा मैथ लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ m लिख सकते हैं. ठीक है. m.sqrt, m.sqrt 169 13. अंडरस्टैंड. अब जो पहले हम पूरा मैथ वर्ड लिख रहे थे, इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन राइट सिंपल m. दिस इज कॉल्ड एलियास सिस्टम. सर मैथ एक छोटा सा वर्ड है, हम वही लिख सकते हैं, m की क्या जरूरत है? यहां एक मैथ छोटा मॉड्यूल है, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो बड़े बड़े मॉड्यूल्स होंगे. तो इतने बड़े मॉड्यूल्स आपको बार बार टाइप करने में प्रॉब्लम होगी. सो दैट्स व्हाई वी आर सेटिंग द एलियास कॉन्सेप्ट. एक बड़े मॉड्यूल का नाम एक छोटा सेट कर सकते हैं. ओके. तो दिस इज अनदर वे टू यूज द मैथ मॉड्यूल. होप यू अंडरस्टैंड. आपको बात समझ में आ रही होगी. ठीक है. अब यहां पर m डॉट फैक्टोरियल एंड 5 का फैक्टोरियल 120. ठीक है. तुमने देखा होगा कि वहां पर हम लोग फैक्टोरियल को मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. कभी हम लॉन्ग लेते थे, कभी हम INT लेते थे, कभी हम डबल लेते थे. यहां कोई प्रॉब्लम नहीं. 50 आंसर इज कमिंग. whatever the value you can pass, the immediately the answer will come. No exponentials. ठीक है. कोई मैंटिसा में आंसर नहीं आ रहा है, सीधा इंटीजर में आ रहा है. नो प्रॉब्लम. ठीक है. अच्छा, तो हमने दो तरीके देखे. एक तो डायरेक्ट इंपोर्टिंग ऑफ द मैथ मॉड्यूल, एक था एलियास सिस्टम. हम चाहते हैं कि किसी भी फंक्शन से पहले m अटैच ना हो, मैथ अटैच ना हो, कोई भी कैरेक्टर अटैच ना हो. आई वांट डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द फंक्शन. यानी कि अगर हम यहां पर sqrt लिखें और हमें स्क्वायर रूट मिलना चाहिए, अभी नहीं मिल रहा है, बिकॉज sqrt कम्स अंडर मैथ मॉड्यूल. तो हमें मैथ के साथ ही यूज करना होगा. बट हमारे पास एक मेथड है जिससे हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं. वो मेथड देखो, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक. इसका मतलब है जितने भी फंक्शंस मैथ मॉड्यूल में हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग टू द पाइथन काइंडली इंपोर्ट ऑल द फंक्शंस बिलोंग टू द मैथ क्लास. काइंडली इंपोर्ट ऑल द फंक्शंस बिलोंग टू द मैथ क्लास. ठीक है. इंटर. नो प्रॉब्लम. एस्ट्रिक का मतलब होता है वाइल्ड कार्ड. मतलब सारे फंक्शन इंपोर्ट हो जाएंगे मैथ मॉड्यूल के. अब हम उन्हें डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं. कैसे? फैक्टोरियल 6 sqrt 144 gcd
4,9. Clear? No problem. POW 4,3. No problem. Understand? So we have seen 3 methods. ठीक है? Direct import method. Yes. हाँ बताते हैं, कमेंट देना है तो अभी बस जस्ट इसके नीचे बता रहे हैं import math. ठीक है? By alias method. Import math as m. m की जगह पर आप कुछ भी लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम. ठीक है? ये हो गया डायरेक्ट इंपोर्ट मेथड, बाय एलियास मेथड. ठीक है? और तीसरा होता है विदाउट मॉड्यूल डायरेक्ट एक्सेस. तो इसके लिए आप लिखते हैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक. अंडरस्टैंड? 1 minute. ठीक. देयर आर 2 types of comments available in the Python. Number 1, single line comment. Number 2, multi-line comment. Sir, how single line comment will be represented? Hash sign. How multi-line comments will be denoted or will be executed? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 3 बार, इसके अंदर कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, और फिर उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ओपन और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज के बीच में whatever you are writing will be considered as comment. और अगर आप हैश यूज करते हैं तो हैश के आगे अगर आपने कुछ लिखा तो that will be treated as comment. That will be treated as comment. ठीक है? 1 second. Hash print hello, how are you? Hope the screen is visible to all of you. No output is coming. Sir, why output is not coming? Because you have written as a comment. Because you have written as a comment. And what is comment? Can you please tell me what is comment? Yes, it has a non-executable statement. They will never execute. The compiler always ignore whatever you have written, whatever you have written along with hash और single inverted commas open, single inverted comma close. इसका usage हम आपको प्रोग्रामिंग में करके दिखाएंगे. Whenever we'll start the programming हम लोग करेंगे. ठीक है? तो ये था हमारा मैथ मॉड्यूल को यूज करने का कॉन्सेप्ट. आपके कोर्स में है, हमने बता दिया. ठीक है? आज के हमारे एजेंडा क्या है क्लास का? आज सबसे पहले हमें ऑपरेटर्स डिस्कस करना है. दैट इज अ वेरी एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट टू स्टार्ट द प्रोग्रामिंग. और यहाँ पर ऑपरेटर्स थोड़े से अलग भी हैं. ठीक है? तो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं. पहले तो ये बताओ कि तुम कौन से ऑपरेटर जानते हो जो तुमने लैंग्वेजेस में पढ़े हैं. सी में तुमने कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़े हैं? मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट को अपने साथ कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व रखूं. कौन कौन से ऑपरेटर पढ़े हैं तुमने? टेल मी. हाँ, सबसे पहले अर्थमेटिक की बात करते हैं. ऑपरेटर्स. तो ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ARITHMETS अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आपने कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़े? कैन यू प्लीज टेल? बस पढ़ा है? वेरी गुड, वेरी गुड. इतने ही पढ़े ना? पढ़े और भी हैं आपने, अभी सब बताएंगे आप. प्लस को हम लोग कहते हैं एडिशन, राइट? माइनस को हम लोग कहते हैं सब्ट्रैक्शन. इसके बाद हमने एक पढ़ा मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, वेरी गुड कल्पना शर्मा. ठीक है? स्लैश पढ़ा हमने, स्लैश. डिवीजन पढ़ा, डिवाइड के लिए. ठीक है? इसके बाद हमने पढ़ा मॉड्यूलस. मॉड्यूलस करते हैं रिमाइंडर के लिए. इतने तो हमने पढ़े. जनरली 5 ऑपरेटर्स तो होते हैं, बट पाइथन में
दो ऑपरेटर और है। पहला ऑपरेटर है डबल स्लैश, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन, ठीक है, एक होता है डिवीजन, एक होता है फ्लोर डिवीजन, दोनों में डिफरेंस क्या है? और एक इसमें है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंशियल कहते हैं, EXPONENTIO, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो टोटल हमारे पास 7 ऑपरेटर है, 7 ऑपरेटर। तो ये फ्लोर डिवीजन और नॉर्मल डिवीजन में क्या डिफरेंस है, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट मी टेक आइडियली, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2, हाउ मच आंसर विल कम? 2.5। डिवाइड क्या करता है? पूरा डिवाइड करता है, मतलब अगर आंसर डेसिमल में जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी डेसिमल में चला जाएगा। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? बट इन few situations we don't need decimal part, we only need integer part. Yes, very good Mariam. So 5 double divided by 2, it will only provide 2. Can you please confirm? सर हमें ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमें सिर्फ इंटीजर की जरूरत होगी, फ्रैक्शनल की जरूरत नहीं होगी? Can you please tell? I will really appreciate. Can you please tell? Yes, very good Sahil. Digit extraction like Armstrong, palindrome, ऑटोमॉर्फिक, ये सारे प्रोग्राम जो हमने सी में बनाए इसमें भी बनाएंगे, तो वहां पर हमको सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए होता, क्योंकि हमारी लॉजिक उसी के अकॉर्डिंग होती। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिवीजन? दिस इज division, this is floor division. Floor means decimal part will not be included. Now what about this? इसका आंसर क्या आएगा? Can you please confirm? 5 modulus 2, remainder is 1. Absolutely fine. Very good. Absolutely fine. Now sir, what is this? Exponential operator का मतलब होता है it is basically used for पावर के लिए। yes, तो पावर का मतलब होता है 2 to the power 3। तो 2 to the power 3 मतलब 2 into 2 into 2। ये काम तो आप mat.pow से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऑपरेटर भी दे रखा है पाइथन ने, हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो लेट मी चेक, आंसर इज कमिंग। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन mat.pow एंड एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर? सर mat.pow एंड द एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है? mat.pow provides the double answer, provides the floating point answer, but exponential operator always provide the integer type. अगर आंसर हमारा इंटीजर में आ रहा है तो ये इंटीजर देगा। अंडरस्टैंड? नाउ इट इज फाइन। अब इसके बाद आता है, ये चीजें तो हो गई। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, What do you mean by precedence of operator? ये ऑपरेटर किस मैनर में एग्जीक्यूट होंगे? अगर ये सारे ऑपरेटर एक साथ आ गए तो सबसे हाई प्रेफरेंस किसकी होती? ब्रैकेट की। अंडरस्टैंड? सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस गोज टू डबल एस्ट्रिक, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। थर्ड पर आपकी जाती है स्लैश, डबल स्लैश, एस्ट्रिक, नहीं डबल स्लैश, मॉडुलस, एस्ट्रिक। इन चारों की प्रेसिडेंस सेम होती है आपस में, ये चारों एक ही प्रेसिडेंस के ऑपरेटर है, मतलब दे हैव अ इक्वल प्रेसिडेंस। ओके, नंबर 4 प्लस और माइनस हैविंग द सेम प्रेसिडेंस। ऑलराइट, आई थिंक वी हैव covered all the mathematical operator in the precedence. Can you please confirm? Okay. सर अगर मान लीजिए, अगर ऐसा भी हो सकता है, अगर एक एक्सप्रेशन में स्लैश भी आ गया, मॉडुलस भी आ गया, एस्ट्रिक भी आ गया, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब तीनों की तो प्रेसिडेंस सेम है, एक और ले लेते हैं, डबल स्लैश 2।
अब ये चारों ऑपरेटर्स आ गए एंड ऑल द 4 ऑपरेटर हैविंग द सेम प्रेसिडेंस। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को पहले एग्जीक्यूट कर लें किसी को बाद में, ऑल आर हैविंग द सेम प्रेसिडेंस। तो व्हेन, वन सेकेंड, व्हेन more than one, when more than one operators comes in an expression with the same precedence, priority, then expression execute on the basis of operator associativity। अंडरस्टैंड? एसोसिएटिविटी का मतलब है कि ये लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होंगे कि राइट टू लेफ्ट। डू यू अंडरस्टैंड? अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के आ गए, सेम प्रेसिडेंस के, तो फिर हम इन्हें कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? तो फिर ये एग्जीक्यूट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएटिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी या तो लेफ्ट टू राइट होती है या राइट टू लेफ्ट होती है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एक्सेप्ट डबल एस्ट्रिक। एक्सेप्ट डबल एस्ट्रिक मतलब डबल एस्ट्रिक को छोड़ दें अगर, rest of all the math operator having associativity from left to right, okay, and double asterisk have associativity right to left. Can you please confirm? ओके, जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, लेकिन जो डबल एस्ट्रिक है उसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया था, मैं बताता हूं। टू डबल एस्ट्रिक 3। अब अगर हम इसको ऐसे एग्जीक्यूट करें, मेरी बात को समझिएगा पहले, रिलैक्स। अगर हम इसको ऐसे एग्जीक्यूट करें, 2 टू दी पावर 2, आंसर कितना आएगा? 2 टू दी पावर 2, 4 आएगा। और 4 के ऊपर डबल एस्ट्रिक 3 लगा हुआ है, तो 4 की पावर 3 कितना होगा? 64। तो आंसर कितना आना चाहिए? 64, बट 64 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डबल एस्ट्रिक की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट नहीं होती सर, राइट टू लेफ्ट होती है। कैन यू प्लीज कंफर्म? तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? ये ऐसे एग्जीक्यूट होगा। हाँ, एक मिनट, 3 की पावर 2 नहीं, ये ऐसे, ठीक है, उल्टा रिवर्स नहीं चलेगा, चलेगा सीधे ही, ये चलेगा। पहले देखो, बात बहुत ध्यान से देखना, पहले ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितना होगा? 2 की पावर 3 कितना होगा? 8। जब ये पार्ट रिजॉल्व हो जाएगा, तो रिजॉल्व होने के बाद आंसर कितना आएगा? 8। तो अब ये हो जाएगा 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 आई थिंक 256 होता है। एक मिनट, यहां कुछ जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो सब कुछ इंप्लीमेंट होनी चाहिए। हो गए 8 कि अभी कुछ बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, and 128 into 2, okay,
शुड आई क्लिक इंटर? तो अब हमें देखना है कि हमारा ये आंसर आ रहा है, एक मिनट भैया, हमारा आंसर ये आ रहा है कि ये आ रहा है। अगर ये आता है तो इससे हमें ये पता चलेगा एसोसिएटिविटी इज क्लियर्ड। अगर ये आता है तो इसका मतलब एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट। कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म? वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी से, आई वॉन्ट क्विक रिप्लाई विद द स्पीड ऑफ लाइट। 2 डबल एस्ट्रिक 3 डबल एस्ट्रिक 2। तीसरा लेक्चर है, आपने कोई काम नहीं करा, आज आप करेंगे, आज आप करेंगे। आंसर बताइए इसका जल्दी से। आंसर, कुछ लोगों को अगर बोलने में प्रॉब्लम हो रही हो तो यू कैन टाइप इट, नो प्रॉब्लम। 512 करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे 512? 512 कैसे? 5 के 3 की पावर 2 कितना हुआ? 9, 9 और 2 की पावर 9, ये कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा, पहले 3 की पावर 2 सॉल्व होगी तो 9, और फिर चला जाएगा 2 की पावर 9, एंड 2 की पावर 9 इज नथिंग बट 512। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट, गुड प्रेरणा सिंह। ठीक, ये आ गया। अंडरस्टैंड? क्लियर? लिख इसलिए दिया क्योंकि आपके ग्रुप में भेज रहे हैं स्क्रीनशॉट। ओके, डन, एब्सोल्युटली डन। ठीक है सर, अगर इस पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करा दिए जाएं तो हमारे लिए बहुत बेटर होगा। ठीक है, मैं करवा रहा हूं ताकि सारे ऑपरेटर्स आपके क्लियर हो जाए। बस 2-3 क्वेश्चंस, ठीक है, बस इसके बाद आई एम चेंजिंग द टॉपिक। तो लेट मी क्लियर ऑल दिस, 1 मिनट, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, ग्रुप में आपके जा चुका है। ठीक है, तो वी हैव सीन ऑल द ऑपरेटर्स। सर क्या इतने ही ऑपरेटर्स होते हैं? नहीं, ऑपरेटर्स और भी हैं, मैं बताता हूं। ये तो एक कैटेगरी थी ऑपरेटर्स की। नंबर सेकंड कैटेगरी ऑफ द ऑपरेटर, मैं आपको सेकंड कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर बता रहा हूं। ठीक है, जितने भी ऑपरेटर्स मैं लिख देता हूं, लिखने के बाद हम फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको एक्सप्लेन करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स में आपका आता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये एक कैटेगरी होगी। इसके बाद आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपने सी में यूज किया था एंड, जो कि यूं था, डबल एंड परसेंट। यहां पर आप एंड और नॉट ऐसे लिखेंगे। अंडरस्टैंड? अच्छा, इसकी अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें तो सबसे पहले नॉट, देन एंड, देन और, ये प्रेसिडेंस है इसकी। सबसे पहले नॉट एग्जीक्यूट होगा, देन एंड एग्जीक्यूट होगा, देन और एग्जीक्यूट होगा। ये हो गए आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। जल्दी जल्दी सारे ऑपरेटर्स क्लोज कर रहे हैं। बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर्स, नाम लिख रहे हैं, इनको एग्जाम्पल वाइज बताएंगे, अभी सिर्फ नाम लिख रहे हैं। बिट वाइज ऑपरेटर आपका एंड है, और है, ये आपका टिल्ड साइन होता है जो कि आपको डिनोट करेगा एक्सऑर, सॉरी इट इज नॉट एक्चुअली, 1 मिनट लिख देता हूं, नॉट, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज और, एंड बिटवाइज एंड। और एक आता है आपका कैरेट साइन, कैरेट साइन ये आपका हो जाता है एक्सऑर। काम वही करेगा जो हम लोगों ने बिटवाइज देखा था, बिट्स पर अप्लाई होता है। ठीक है, एक लेक्चर जाता है इसमें। ठीक है, ओके, यहां पर राइट शिफ्ट, ठीक है,
और ये हो गया हमारा लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आता है आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में डबल इक्वल टू आ जाता है, डबल इक्वल टू नहीं, इक्वल टू आता है, इक्वल टू। इससे आप इक्वल टू के अलावा आपके असाइनमेंट ऑपरेटर जो हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू तो है, बट असाइनमेंट ऑपरेटर आर आल्सो यूज्ड विद द कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड ऑपरेटर्स। यानी कि कंपाउंड ऑपरेटर्स क्या हैं? जैसे आपने लिखा x प्लस इज इक्वल टू 4, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ये भी आपके असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। x मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4, x डिवाइड इज इक्वल टू 4, x डबल स्लैश इज इक्वल टू 4, x मॉडुलस इज इक्वल टू 4, ऐसे आप लिख सकते हैं। x डबल एस्ट्रिक इज इक्वल टू 3। एक बता देता हूं मैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर x की वैल्यू 2 है और आपने लिखा x प्लस इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू x प्लस 4। मतलब x में x की करंट वैल्यू में 4 को ऐड करो और वापस रिजल्ट x में आ जाए। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। और यहां पर हम लोग कहते हैं इसको कंपाउंड ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंडर में ही एक कैटेगरी है कंपाउंड ऑपरेटर। जल्दी जल्दी इस पार्ट को हम कवर करें। ओके, इसके बाद आते हैं आपके स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर्स जो कि पाइथन में अवेलेबल हैं। स्पेशल ऑपरेटर्स क्या है? स्पेशल ऑपरेटर्स, पहला स्पेशल ऑपरेटर है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर है इज और इज नॉट। इसका मतलब यह है, मैं बताता हूं इज और नॉट इज कैसे यूज होता है। जैसे मान लो a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू भी 10 है। हमें चेक करना है कि दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं। a डबल इक्वल टू b चेक कर सकते हो कंपैरिजन से, लेकिन आइडेंटिटी से भी चेक कर सकते हो। a इज b, इसका मतलब क्या a b है? ट्रू। अब हमने लिखा a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 20, तो हमने लिखा a डबल इक्वल टू b, इट विल प्रोड्यूस फॉल्स बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू b। और हम इसको आइडेंटिटी से भी चेक कर सकते हैं, a इज नॉट b। क्या a b के बराबर नहीं है? यस, a और b आपस में बराबर नहीं है। और हमने लिखा a इज b, इसका मतलब a और b आपस में बराबर। सर क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द आइडेंटिटी ऑपरेटर विद एग्जांपल। तो आप इसको ऐसे एग्जांपल 2 नंबर का, 2 या 3 नंबर का, ज्यादा नहीं, आप ऐसे दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर इन पाइथन, इन नॉट इन। लेकिन इसको समझने के लिए अभी आप एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको सीक्वेंस मालूम होना चाहिए। सीक्वेंस डेटा टाइप मतलब आपको लिस्ट मालूम होना चाहिए, टपल्स मालूम होना चाहिए, डिक्शनरी, तब आप इसको यूज कर पाएंगे। लेकिन हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की, कोशिश करते हैं आपको समझाने की। समझ में आ जाता तो दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अब देखो, ध्यान से देखना, जैसे तुम लोगों ने सी लैंग्वेज के अंदर एरे पढ़ा है जो कि कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट होता है, ठीक उसी तरह से पाइथन में भी कई चीजें बनाई गई जिसमें इटसेल्फ एरे तो है ही पाइथन में, लेकिन उसके अलावा भी मल्टीपल नंबर्स को स्टोर करने के लिए बहुत सारी चीजें पाइथन ने बनाई। जैसे लिस्ट बनाई। लिस्ट क्या है मैं बताता हूं। जैसे मान लो आपने कहा LST इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर कर सकते, लाइक 1 2 3 4 10 11, ये सारे नंबर एक लिस्ट के फॉर्म में LST वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। ये आगे आएगा डिटेल में, लेकिन अब थोड़ा सा बता रहे हैं क्योंकि मेंबरशिप ऑपरेटर बताना है। 1 मिनट। साथ ही साथ आप स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, लाइक राम, ठीक है,
साहिबा, पाइथन, साथ ही साथ आप फ्लोट भी स्टोर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? मल्टीपल एलिमेंट्स कैन बी स्टोर एंड मल्टीपल डेटा टाइप्स कैन बी स्टोर इन द लिस्ट। और आपने इसको क्लोज कर दिया। अब आप जैसे ही इंटर करेंगे ये सारे एलिमेंट LST में स्टोर हो गए। यू कैन प्रिंट इट LST नाउ। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? अब हमें ये चेक करना है क्या राम हमारी लिस्ट में है। अगर ऐसा हमको सी में करना होता तो पूरा एक लूप चलता और n of i is equal to x, n of i is equal to x, then f is equal to 1, then break, ऐसा समथिंग कुछ करते हैं हम, पूरा एक लूप चलता। डिफाइन भी नहीं करने पड़ते और लूप भी चलाना पड़ता, लूप के बाद ही हम सर्चिंग कर सकते थे। सपोज राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 5 एलिमेंट इन एरे, input 5 number in element in array and input another number for search and check that number is present in the array। तो उसके लिए पूरा हमको एक लूप चलाना पड़ता, पूरी एरे को प्रोसेस करना पड़ता, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। लेकिन यहां पर बहुत इजी है, बस हमको क्या करना है, राम इन LST। इसका मतलब है कि क्या राम LST में है या नहीं है। तो अगर राम LST में है तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म? दिस इन इज व्हाट? ये इन क्या है? व्हाट इज इन? व्हाट इज इन? In is a membership operator of Python which is applied on a sequence, जो कि सीक्वेंस पर अप्लाइड होता है। जहां आपकी समझ में ना आए इमीडिएटली मुझे बताइए, इमीडिएटली I will change my method, I will change my example, okay? What about this? क्या आंसर आएगा? n लिस्ट में है या नहीं? अच्छा एक बात बताओ, आंसर क्या आएगा? ये कह रहा है कि क्या साहिबा लिस्ट में नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, ओके है, ठीक है, ओके। 1 मिनट। क्या आंसर आएगा? वाई? हिंदी में समझते हैं। 1.5 लिस्ट क्या लगा दो पहले, सेंटेंस से पहले क्या लगा दो? क्या 1.5 नॉट इन लिस्ट? 1.5 नॉट इन लिस्ट? यस, 1.5 इज नॉट इन लिस्ट। आपका 1.5 लिस्ट में नहीं है, ठीक है? अंडरस्टैंड? सो वी हैव कवर्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओके, 1 मिनट। x इज इक्वल टू 100। x की वैल्यू कितनी है? x प्लस इज इक्वल टू 50। क्या आंसर आएगा? क्या हुआ क्या? नहीं, व्हाट वी हैव अप्लाइड। अब हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, अब हमको बहुत प्रोफेशनली आंसर देना है। सर वी हैव यूज्ड कंपाउंड ऑपरेटर। ओके, कुछ स्टूडेंट्स आई थिंक क्वेरी कर रहे हैं, मैं जरा से देख लूं क्या कर। सर नॉट इन बट ही डिक्लेयर इट ट्रू। हाँ यस कल्पना, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। सर 1.5 इज नॉट इन लिस्ट। हाँ नॉट इन लिस्ट, यस 1.5 नॉट इन लिस्ट। यहाँ पे लिखा नॉट इन मतलब कि 1.5 क्या लिस्ट में नहीं है? यस 1.5 लिस्ट में नहीं है, इसलिए ट्रू दे रहा है।
इसलिए ट्रू दे रहा है ना। अगर हम इन कर देते तो फॉल्स देता। यस ठीक है, नॉट इन मतलब चेक करता है क्या नहीं है, यस नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो 150 एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताओ। एक्स x is equal to 2x, and let me check why this answer is not processing. All right, all right, understand, very good, excellent, excellent, बहुत अच्छा, very nice. So up to this anybody have any problem? ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड, एक्सीलेंट, सही चल रहा है कोर्स हमारा, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग, हाँ किसमें किसमें क्या क्या क्या, हाँ रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, हाँ रिलेशनल ऑपरेटर की भी प्रेसिडेंस होती हैं, ठीक है, मैं लिखवा दूंगा आपको, उसकी थोड़ा बड़ी प्रेसिडेंस है, कुछ एक कैटेगरी में आते हैं, कुछ दूसरी कैटेगरी में आते हैं, तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, मैं लिखवा दूंगा रिलेशनल ऑपरेटर की प्रेसिडेंस, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है हमको, अगर हमें प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करना है तो दो चीजें अभी भी क्लियर करनी है, दो चीजें, बस उन दो चीजों के बाद हम प्रोग्रामिंग में आ सकते हैं। पहली चीज कीवर्ड्स, और दूसरी चीज आइडेंटिफायर्स। ये नए टॉपिक्स नहीं है, इनसे आप पहले भी फेमिलियर हैं। तो कीवर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन? कीवर्ड्स आर द प्रीडिफाइंड वर्ड्स, वेरी गुड, मैं एक तो आप ही की लाइन लिख देता हूं, कीवर्ड्स आर द प्रीडिफाइंड वर्ड्स, ठीक है। Yes, keywords are the reserved word. Yeah, ठीक है, very good, excellent answer. Keywords are reserved, having special meaning to compiler. C लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स हैं, बता सकते हैं? नहीं नहीं, हमको प्रिंट करना है, आई वांट टू प्रिंट ऑल द कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल सर। कीवर्ड्स कितने हैं ये बुक से देखा जा सकता है, बट सारे कीवर्ड्स अगर हम प्रोग्रामेटिक प्रिंट करना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट इन पाइथन इट इज पॉसिबल। My question is that with the help of Python we want to print all the keywords, जितने भी कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स होते क्या है, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स हैविंग स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर एंड हैविंग स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड, एक और लाइन और जोड़ लें, एक और लाइन और जोड़ लें, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स, इसको हम एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। अच्छा कुछ कीवर्ड तो हमारे माइंड में होते ही हैं, कुछ कीवर्ड तो हमारे माइंड में होते हैं, लाइक फॉर, while, int है ना, और थोड़े से और अगर हम कीवर्ड्स, डबल नहीं, हाँ फ्लोट होता है इसमें, डबल तो नहीं होता, इन, इज है, ये सब है, बट ऐसे बहुत सोचना पड़ रहा है, बहुत सोचना पड़ रहा है, तो देयर शुड बी सम मेथड टू प्रिंट ऑल द कीवर्ड्स जो होते हैं ना। My question is that with the help of Python we want to print all the keywords, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी पे नोट करना है आपको, you have to write down in your copy, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड बताने जा रहे हैं, ठीक है। all keywords are present in
कीवर्ड मॉड्यूल, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, ये तो प्रार्थना का समय, 1 मिनट। All keywords are present in the keyword module. There is a function in keyword module, not function, there is a property in keyword module called KW list. KW list is used to display all the keywords. Understand? ठीक है, तो 1 मिनट भैया, 1 मिनट, वेरी गुड रिस्पॉन्ड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड इस बैच का, आई रियली अप्रिशिएट। बस थोड़ा सा सर, अभी आप लोग इतना पाइथन के बारे में जानते हैं, हमने लिखा KW लिस्ट, सर ये तो एरर आ गई, हमने कहा KW लिस्ट एक प्रॉपर्टी है जो कि कीवर्ड मॉड्यूल के अंदर आती है, तो पहले आपको कीवर्ड मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा, तभी तो आप KW लिस्ट यूज कर पाएंगे। जैसे आपने मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद मैथ के फंक्शन एक्सेस किए थे, आर यू गेटिंग? तो KW लिस्ट एक प्रॉपर्टी है जो कि आपकी कीवर्ड मॉड्यूल के अंदर आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट कीवर्ड, राइट? करेक्ट। अब आप लिखेंगे कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, this is all the possible keywords existing in the Python. Understand? Can you please confirm? जिन्हें आप एज ए नॉर्मल वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, जिन्हें आप एज ए नॉर्मल वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, अच्छा एक बार और सर, एक बार और इसको बताइए। ठीक है, सबसे पहले एक बार और, ठीक है, एक बार और। इंपोर्ट कीवर्ड, याद करना है सब, इंपोर्ट कीवर्ड, देन कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। अंडरस्टैंड? ठीक है सर, why we are not, can we write like that? Is it okay? Is it okay? Is it okay? No सर, अगर KW, प्लीज लिसन माय वॉइस, अगर KW प्रॉपर्टी है तो उसको ब्रैकेट के बिना एक्सेस किया जाएगा, ब्रैकेट के साथ एक्सेस नहीं किया जा सकता। ब्रैकेट के साथ क्या एक्सेस होता है? फंक्शन, नॉट द प्रॉपर्टी। यस महक रस्तोगी, वेरी गुड, इट्स नॉट अ फंक्शन। सी, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे तो पाइथन विल प्रोवाइड will accept it. No, Python is also a programming language. It also has a right to display the error. है? ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके सर, इससे एक चीज और क्लियर हो गई,
एक चीज और क्लियर हो गई सर इससे, बहुत इंपॉर्टेंट, मॉड्यूल हैज टू थिंग्स, नंबर वन फंक्शंस एंड नंबर टू प्रॉपर्टीज। यस यस यस, हाँ यस दिव्यांश प्लीज टेल मी, आई एम लिसनिंग यू। क्या चीज? टाइप करो, टाइप करो, जो भी प्रॉब्लम है टाइप करो, मैं उसे पढ़ लूंगा। रिकॉर्डिंग ओके। मैथ मॉड्यूल है तो सर आपने मैथ के फंक्शन तो बहुत बताए, लाइक एसक्यूआरटी बताया, ओके, जीसीडी बताया सर, लेकिन इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बताई। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? मैथ डॉट पी आई, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैथ क्लास, ठीक है। यूज टू प्रिंट द पाई वैल्यू, जो कि आप लोग 3.14 तक जानते हैं, लेकिन और भी आगे होती है। मैं दिखाता हूं आपको, लेट मी कॉपी दिस, मैं दिखाता हूं 1 मिनट, ठीक है। ये चीज मेरी रह गई थी एक्चुअली, तो हमने यहां लिखा मैथ डॉट पी आई। नो सर, मैथ इज नॉट डिफाइंड। पहले आप मैथ को इंपोर्ट कीजिए, कर लिया, अब मैथ डॉट पी आई, आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? यस, तो पी आई इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैथ क्लास, understand? Okay, fine. So similarly, a module has the two things, property and functions, property and function. Okay, ये टॉपिक हम कहाँ से किधर चले गए? हाँ, कीवर्ड चल रहा था। Okay, so you understand all the keywords having the special meaning to the compiler, it cannot be used as identifier, and they are reserved words, predefined words. Okay, fine, ठीक है। अब बताइए आइडेंटिफायर्स क्या है? इसके लिए हमने थोड़े से नोट्स भी बनाए हैं, ये सब आपको दिए जाएंगे। जब आपको लगे कि हाँ हमें नोट्स चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको साइड बाय साइड देखिए, साइड बाय साइड आपको दो काम करते चलना है। देखिए जैसे आपका इसमें प्रैक्टिकल हुआ था सी के साथ, आपने एक फाइल बनाई थी लास्ट में, वैसी फाइल आपको इसमें भी डेवलप करनी होगी। अब उसका पूरा एक स्ट्रक्चर आप माइंड में पहले से लेके चलेंगे, लास्ट में हम चाहते हैं कि सिर्फ प्रिंट आउट्स लेना रह जाए, ठीक है। एक चीज और बता दें आपको, क्लास तो चली रही है, आपको दो असाइनमेंट्स होंगे आपके, जिसमें हम दो असाइनमेंट्स आपको मुझे देना है, ठीक है, बना करके। 2 यूनिट एक बार में कवर करेंगे, 2 यूनिट एक बार में कवर करेंगे, ठीक है। 2 वाइवा होंगे। अगर स्टूडेंट्स मेरे रेगुलर हैं तो हम वाइवा में, ठीक है, मैं वाइवा लेता हूं, उसमें हम मार्क्स दे देंगे उसी के अकॉर्डिंग, नो प्रॉब्लम। बता देता हूं, कुछ लोग अपना काम करते हैं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, अगर उनको आता है तो दैट्स वेरी गुड। देखो इसमें सबसे पहले अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें तो मॉडुलस और स्लैश और एस्ट्रिक, इन तीनों की प्रेसिडेंस सेम होती है। तो अगर तीनों की प्रेसिडेंस सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर देखें तो पहले ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अंडरस्टैंड? तो ये हो जाएगा 2 माइनस 30 प्लस एक बार में सिर्फ एक बार में सिर्फ एक। जल्दी नहीं करना है, आपको समझाना है, कितना धीरे चल रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो माइनस और प्लस तो हैविंग द सेम प्रेसिडेंस। अब 112 100 से मॉडुलस हो रहा है, तो मॉडुलस स्लैश से पहले है, तो पहले ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो 112 को अगर हम 100 से मॉडुलस करेंगे तो 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। अब माइनस प्लस और स्लैश के कंपैरिजन में ये पार्ट पहले एग्जीक्यूट होगा, प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 4, नॉट 4 एक्चुअली, क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन तो है नहीं,
तो यहां पर आएगा आपका 4.0। अब 2 माइनस 30, पहले ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा बिकॉज माइनस एंड प्लस हैविंग द सेम प्रेसिडेंस। तो -28 इधर लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। -28 प्लस 4.0, वेरी गुड तीजल। तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो -24.0। अगर ये आंसर आपका आ रहा है तो यू ऑल आर इन एब्सोल्युटली राइट ट्रैक, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे। कितने लोगों का आंसर ये आया? ओके, आई वांट टू डू द क्रॉस चेक। क्रॉस चेक करना बहुत आसान है, जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इन द इंटरैक्टिव मोड। ओके सॉरी, एक्चुअली वो माइनस जो है वो थोड़ा बड़ा बनता है, यहां छोटा बनता है। -24.0। आर यू गेटिंग द आंसर? यस यस, वेरी गुड मरियम। और तीजल ने दिया, फिर मरियम ने रिप्लाई दिया, ठीक है, वेरी गुड। श्रुति साहब, वेरी गुड, सी एब्सोल्युटली करेक्ट, यस सर। प्रेरणा श्रीवास्तव, वेरी गुड। प्रांशी यादव, अंडरस्टैंड, ओके ना। इसी मैनर में आपको और भी करना है। एक मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन फ्लैश होके, सर अगर प्लस एंड माइनस का प्रेसिडेंस सेम है तो हम एडिशन पहले नहीं कर सकते? हाँ, अगर, वेरी गुड वेरी गुड, शी हैज आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन। अगर प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस सेम है तो जब सेम ऑपरेटर्स आते हैं तो हम उनको एसोसिएटिविटी पे देखते हैं। हम प्लस और माइनस को इसलिए प्लस पहले नहीं कर सकते क्योंकि माइनस पहले है और प्लस बाद में है। दोनों हैं तो सेम प्रेसिडेंस के, लेकिन एसोसिएटिविटी प्रेसिडेंस के ऊपर लाइज करती है। होप यू अंडरस्टैंड। तो पहले माइनस फिर प्लस, ठीक है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अब हम आपसे 4 दिन बाद मिलेंगे, तब तक आप ये सारा काम अपना कर लीजिएगा और उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, अभी 3 दिन मेरी एमवॉक में एक क्लास है एंड्रॉइड की, तो अभी यहाँ पर आप लोगों की अटेंडेंस ले लेते हैं। नहीं, अटेंडेंस तो हाँ ऑनलाइन होती है आपकी, ठीक है। 1 मिनट, अटेंडेंस भैया बहुत आराम से देना, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन एंड सेंडिंग। अच्छा अच्छा, कुछ लोग, 1 मिनट,